हाँ तो प्यारे बच्चों, नमस्ते। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से मन लगा करके आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग फिर से आ गए हैं केमिस्ट्री की दुनिया में। और केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे थे दूसरा नंबर चैप्टर, जिसका नाम है अम्ल, भस्म एवं लवण। तो प्यारे बच्चों, हम लोग अम्ल के बारे में पढ़ लिए थे, भस्म के बारे में भी पढ़ लिए थे, और अब बच गया है पढ़ने के लिए लवण। तो आज हम लोग प्यारे बच्चों लवण के बारे में ही पढ़ेंगे। सब लोग तैयार हो जाइए, सब लोग तैयार हो जाइए लवण के बारे में पढ़ने के लिए। ठीक है, सब लोग तैयार हैं? सब लोग लवण के बारे में आज पढ़ने के लिए एकदम तैयार हो जाइए। आते के साथ आप लोगों का एक सवाल होता है कि सर 5 बजे वाला क्लास काहे नहीं हुआ? प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों को हम बता रहे हैं कि अभी थोड़ा सा ब्रह्मास्त्र बुक पे काम चल रहा है और ब्रह्मास्त्र बुक में बहुत ज्यादा हम व्यस्त हैं, जिसके वजह से 5 बजे वाला क्लास नहीं हो पा रहा है। आज तो ऐसे भी उर्दू का क्लास लग गया था 5 बजे, तो थोड़ा व्यस्तता के कारण 5 बजे वाला हम क्लास नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि पढ़ाते के साथ साथ हमको किताब वाला काम करना पड़ रहा है। स्पेशल तो हमको टाइम मिल नहीं रहा है कि हम स्पेशल बैठ करके किताब वाला काम करें, तो पढ़ाई के साथ साथ ही हमको करना पड़ रहा है। तो आप सभी बच्चे जल्दी से जल्दी तैयार हो जाइए, सभी बच्चे तैयार हो जाएं, ताकि आज एकदम बेहतरीन तरीके से, एकदम शानदार तरीके से आज इस क्लास को हम लोग कंप्लीट करें। तो सभी बच्चे तैयार हो जाइए। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, इस टॉपिक का नाम क्या है बाबू? आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, इस टॉपिक का नाम क्या है? इस टॉपिक का नाम है लवण। प्यारे बच्चों, आज हम लोग लवण के बारे में पढ़ेंगे। एक बात बताएं, लवण क्या होता है? डेली आप लोग देखते हैं, डेली आप लोग खाते हैं लवण को, लवण को आप डेली खाते हैं। कहिएगा सर कैसे खाते हैं सर, बता दीजिए ना। अब आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। प्यारे बच्चों, लवण को ही हम लोग कहते हैं नमक, लवण को ही हम लोग कहते हैं नमक, और अंग्रेजी में कहते हैं सॉल्ट। अंग्रेजी में कहते हैं प्यारे बच्चों सॉल्ट। नमक डेली आप लोग खाते हैं ना, हैं? घर में दाल बनता है उसमें नमक पड़ता है, घर में सब्जी बनता है उसमें नमक पड़ता है, आप लोगों को जो समोसा पसंद है उस समोसे में नमक पड़ता है, आप लोगों को जो मैगी, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा जो कुछ भी खाते हो, नमक सब में पड़ता है। और प्यारे बच्चों, नमक को ही कहा जाता है लवण। नमक को ही क्या कहा जाता है? लवण कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक बात जानते हो आप लोग, ये जो नमक है ना, ये कैसे बनता है? नमक जो है वो कैसे बनता है? प्यारे बच्चों, कल भी हम आप लोगों को बहुत नमक 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 पढ़ा रहे थे, और बार बार हम आपको बोल रहे थे कि नमक कैसे बनता है। प्यारे बच्चों, कल याद करिए, हम आपको कई बार बोले थे कि अगर अम्ल के साथ भस्म का अभिक्रिया करवाया जाए, अम्ल के साथ भस्म की अभिक्रिया हो, तो इससे प्यारे बच्चों बनता है लवण, और प्लस में जल का निर्माण होता है। कल हम ये वाला रिएक्शन के बारे में आप लोगों को नहीं बताए थे? बताओ तो बाबू, कल ये वाला रिएक्शन हम आप लोगों को नहीं बताए थे कि अम्ल और भस्म की अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण और जल का निर्माण होता है? प्यारे बच्चों, लवण और जल का निर्माण होता है। जैसे कोई अम्ल है प्यारे बच्चों HCl, और प्लस में कोई भस्म हम ले लेते हैं, अम्ल हम ले लिए और भस्म ले लेते हैं NaOH, ठीक है ना? और प्यारे बच्चों, ये दोनों मिलकर के क्या बन जाएगा? NaCl, और प्लस में H2O। तो ये जो आप NaCl देख रहे हैं प्यारे बच्चों, यही तो लवण है। साधारण नमक जो हम लोग डेली खाते हैं ना, साधारण नमक जो हम लोग डेली खाते हैं, उसका रासायनिक सूत्र NaCl ही होता है। प्यारे बच्चों ध्यान रखना, हम बार बार आप लोगों को बता रहे हैं, साधारण नमक, साधारण नमक, साधारण नमक जो हम लोग डेली खाते हैं, साधारण नमक को ही हम लोग NaCl कहते हैं। समझ में आ रहा है? साधारण नमक जो हम लोग डेली खाते हैं, उसी का रासायनिक सूत्र होता है NaCl। हम लोग डेली NaCl खाते हैं, ठीक है ना? नमक के रूप में हम लोग, नमक का सूत्र होता है NaCl। तो नमक बनाने का बड़ा आसान विधि है।
नमक बनाने का देखो बाबू, नमक तो दो तीन तरीके से बनाया जाता है। पहले आप लोग जानते होंगे कि समुद्र के पानी से भी नमक बनता है, क्योंकि समुद्र का पानी जो है वो खारा होता है। समुद्र का पानी जो है वो खारा होता है। समुद्र के पानी को गड्ढा में भर के जमा किया जाता है, फिर पानी बाष्प बनकर के उड़ जाता है और नमक बच जाता है। तो नमक तो समुद्र के पानी से भी बनता है, तो वो तो प्राकृतिक तरीका हो गया कि समुद्र के पानी से नमक का निर्माण हो गया। लेकिन प्यारे बच्चों, अगर प्रयोगशाला में नमक बनाई जाए, अगर प्रयोगशाला में नमक बनाई जाए तो प्रयोगशाला में नमक कुछ ऐसे ही बनता है, ठीक है ना, कि अम्ल और भस्म के अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण और जल का निर्माण होता है। और अगर थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिएगा तो कल हम ये भी बताए थे कि इस अभिक्रिया को, यानी कि अम्ल और भस्म का अभिक्रिया अगर हम साथ में कराते हैं तो लवण और जल बनता है। और इस अभिक्रिया के इस अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। बताओ बाबू, कल बताए थे उदासीनीकरण अभिक्रिया, याद है? उदासीनीकरण अभिक्रिया कल बताए थे। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको उदासीनीकरण अभिक्रिया याद है? बताओ तो बाबू। उदासीनीकरण, उदासीनीकरण, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसको किसको याद है, जरा बताओ बाबू। कल हम बताए थे कि उदासीनीकरण अभिक्रिया है, अम्ल और भस्म के बीच जब अभिक्रिया होता है तो लवण और जल का निर्माण होता है, और अम्ल और भस्म आपस में मिल करके एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। ये हम पहला क्लास से बताते आ रहे हैं। पहला क्लास से हम आपको बताते आ रहे हैं कि हमारे मुंह में अम्ल बनता है, हम क्षारीय पेस्ट से मुंह धो लेते हैं, उदासीन हो जाता है। हमारे पेट में अम्ल बनता है, हम लोग ये इनो पी लेते हैं, हम लोग खाने वाला सोडा खा लेते हैं, एंटासिड खा लेते हैं, उदासीन हो जाता है। यानी कि अगर कहीं अम्ल बन रहा है और अगर वहां पर हम क्या करते हैं, भस्म ये ले जाते हैं तो वो उदासीन होता है। गांव घर में एक प्रचलन जो कि अक्सर है कि किसी को अगर बिढ़नी काट ले, गांव घर में देखते होंगे बाबू, अगर किसी को पियर का जो बिढ़निया होता है ना, हड्डा, तो पियर का बिढ़नी अगर किसी को काट लेता है तो लोग चूना उस पर रगड़ता है। पियर का बिढ़निया अगर काट लेता है तो लोग उसको चूना रगड़ता है उस पर। क्यों चूना रगड़ता है? क्योंकि बिढ़नी के डंक में अम्ल होता है प्यारे बच्चों। अब बिढ़नी के डंक में अम्ल है, तो जब बिढ़निया काट लिया तो अम्ल छोड़ दिया। अब चूना में भस्म होता है तो चूना रगड़ेंगे। अब तो बिढ़निया काटा है तो अम्ल छोड़ा है, हम चूना रगड़ दिए तो भस्म हो गया, तो अम्ल और भस्म मिलकर के उदासीन हो जाता है। यानी कि जहां पर बिढ़नी काटता है, अगर वहां पर हम चूना रगड़ते हैं तो तुरंत जो है वो ठीक हो जाता है, ठीक है ना। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया यही है कि अम्ल और भस्म को अगर आपस में मिलाई जाए तो इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और लवण का निर्माण भी प्यारे बच्चों ऐसे ही होता है, ठीक है ना। तो लवण हम वैसे आयनिक यौगिकों को कहते हैं जो अम्ल और भस्म की अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं, ठीक है। तो लवण का परिभाषा हम बड़ा सिंपल तरीका से लिख सकते हैं। लवण का परिभाषा हम बड़ा सिंपल अंदाज में लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? लवण का परिभाषा हम लिखेंगे प्यारे बच्चों कि लवण हम वैसे आयनिक यौगिकों को कहते हैं, लवण हम, लवण यानी कि नमक, ध्यान रखना, ये लवण यानी कि नमक। तो लवण हम वैसे आयनिक, लवण हम वैसे आयनिक यौगिकों को कहते हैं, लवण हम वैसे आयनिक यौगिकों को कहते हैं जो अम्ल एवं भस्म के जो अम्ल एवं भस्म, जो अम्ल एवं भस्म के अभिक्रिया, जो अम्ल एवं भस्म के अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, समझ में आया बाबू। लवण हम वैसे आयनिक यौगिकों को कहते हैं जो अम्ल एवं भस्म के अभिक्रिया के, यौगिक यहां पर शायद हर्षिकार होगा, ठीक है ना, यौगिक ऐसे लिखाता है, यौगिक, हाँ।
ऐसे आयनिक यौगिकों को कहते हैं, ठीक है ना, जो अम्ल और भस्म की अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं प्यारे बच्चों, उससे हम क्या कहते हैं? लवण कहते हैं, ठीक है ना। इस अभिक्रिया को ही प्यारे बच्चों उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। ध्यान रखना आप लोग, तो यहां पर हम एक लाइन और लिख देते हैं, इस अभिक्रिया को ही इस अभिक्रिया को ही हम उदासीनीकरण इस अभिक्रिया को ही हम उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। बताओ बाबू, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? सारे बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? और जानते हो उदासीनीकरण अभिक्रिया वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाबू, कई बार एग्जाम में आया है। देखो कितना बार एग्जाम में आया है, बता देते हैं हम। उदासीनीकरण अभिक्रिया ना एक दो बार नहीं, कई बार एग्जाम में आया है। आपको हम देखिए दिखाते हैं ये क्वेश्चन, कौन कौन साल जो है वो ये क्वेश्चन पूछा गया है। आइए आपको हम दिखाते हैं। उदासीनीकरण की अभिक्रिया जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आता है। खुल जा सिम जल्दी से, चलो देखो भाई, आपको हम दिखाते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया जो है वो कब कब परीक्षा में पूछा गया है। देखिए ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, इसके दो उदाहरण दीजिए। तो बाबू उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? तो अम्ल और क्षारक के बीच रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, यानी कि अम्ल और भस्म के बीच में जब अभिक्रिया होता है तो लवण और जल का निर्माण होता है, और अम्ल और क्षारक एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। इस अभिक्रिया को ही हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। दो गो एग्जाम्पल पूछा है प्यारे बच्चों। HCl एक अम्ल ले लिए और NaOH भस्म ले लिए। HCl और NaOH दोनों आपस में मिलेगा तो NaCl बनाएगा, जो कि सोडियम क्लोराइड है, साधारण लवण है, और प्लस में जल बन गया। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 प्लस में NaOH, तो Na2SO4 प्लस में 2H2O, यानी कि ये भी लवण प्यारे बच्चों, सोडियम सल्फेट, और उसके बाद ये जल बन गया। तो इस तरीके से आपके परीक्षा में देखिए ना, 2016 में, 2018 में, 2021 में कई बार बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन आया है। तो आप समझ सकते हैं ये कितना इंपॉर्टेंट है।